अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे जनाब। पाकिस्तान के तमाम मेडिकल और स्टूडेंट्स अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं पीएमडीसी के बाकायदा तौर पर फंक्शनल होने का, और बहुत सारे स्टूडेंट्स डेट से मुतालिक पूछ रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको डेट बताई थी, लेकिन अब एक नई डेट सामने आई है, उससे मुतालिक मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो जनाब 20 तारीख को 20 दिसंबर को ये बिल जॉइंट सेशन से पास हो गया था, और उसके बाद तेज़ी से काम होना चाहिए था, चूँकि पहले ही बहुत लेट ये बिल पास हुआ। और इस साल जो एमडी कैट का इनेकाद हुआ वो पीएमसी के अंडर में हुआ। जो एडमिशन इस वक्त आप तमाम लोग के हुए हैं, ऑलमोस्ट सबके पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में हो चुके हैं, तो वो भी पीएमसी के अंडर में हो रहे हैं। यानी ये पूरे एडमिशन्स के जो लवाजमात हैं ये पीएमडीसी ही अपने इस टेन्योर में पूरे करेगी। और अ, अब जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है कुछ सियासी तौर पर, तो हुकूमत की ज़्यादा जो तवज्जो है वो जनाब उस पर है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5 जनवरी वो तारीख होगी कि जब पीएमडीसी बाकायदा तौर पर फंक्शनल हो जाएगी। लेकिन अब वो अगला हफ्ता था, यानी जो अब हफ्ता आने वाला है, मंडे से जो शुरू होगा, तो उसमें पीएमडीसी को फंक्शनल होना था। लेकिन अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि उससे कुछ ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और 4-5 रोज़ और लगेंगे, और फिर जब वीकेंड आ जाएगा तो ज़ाहिर है उसमें छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो अब जो नई तारीख आ रही है वो है 9 जनवरी, पीर का रोज़। यानी अभी ये अगला वाला पूरा हफ्ता आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जहाँ आपने ये पूरा 2022 इंतज़ार किया है, ये 8-9 जून से ये मामला शुरू हुआ था, वो 6 महीने आपने जून से दिसंबर तक के गुज़ारे, वहाँ फिर आप ये 1 हफ़्ते और इंतज़ार कर लें। ये हफ़्ता जो आने वाला है, जब ये गुज़र जाएगा, जो कि नए साल का पहला हफ़्ता होगा, तो जैसे ही दूसरे हफ़्ते का आगाज़ होगा, तो उसमें पहले या दूसरे ही वर्किंग डे में, यानी मंडे या ट्यूसडे को, वैसे ज़्यादा इम्कान ये है कि मंडे तक ये फंक्शनल हो जाएगी, और मंडे इसका फर्स्ट वर्किंग डे होगा, और इसका शायद पहला इजलास पहले दिन हो जाए। और हो सकता है कि जो काउंसिल हो उसके 1-2 मेंबरान जब अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इंतखाब कर लें, तो फिर वो मीडिया से भी बातचीत करें, और जो बिल पास हुआ है, जो अमेंडमेंट्स उसमें की गई हैं, उससे मुतालिक ब्रीफली मीडिया को भी अपडेट करें। इस बात का इम्कान है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो या नहीं हो। लेकिन बहरहाल मंडे या ट्यूसडे, या तो जो दूसरा हफ्ता होगा इसका, तो गालिब इम्कान ये है कि 9 तारीख यानी मंडे को ये फंक्शनल हो जाएगी, और उस दिन से फिर ये काम अपना शुरू कर देगी। लेकिन जो ये काम होगा वो होगा अपकमिंग एमडी कैट के लिए, जो कि प्रोविंशियल बेसिस पर होगा। और जो आगे आने वाले प्लान्स हैं 2023 के, उन पर जो सेशन है, जो एडमिशन्स हैं, उन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। बाद में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स होंगे, तो उसमें भी वो ज़ाहिर है, वो तो वो लोग अपने रूल्स रेगुलेशन के तहत सारी चीज़ें करते हैं। तो पीएमडीसी बहाल होने के बाद भी अब आप ये समझें कि उसका जो अच्छा, लेकिन जो डॉक्टर्स का इशू है, ये तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एमडी कैट का निकाल है, लेकिन डॉक्टर्स के इशू के लिए इसका फंक्शनल होने के बाद पहली जो इनका इंटरेक्शन मीडिया से है, ये जब ये तमाम लोग आ जाते हैं, तो उसके बाद इनके क्या मौक़िफ़, क्या वर्जन्स सामने आते हैं, ये हमें देखना होगा कि किस सोच के तहत ये लोग आए हैं, क्या कुछ करने का ये इरादा रखते हैं, क्या तब्दीलियाँ ये फ़ौरी तौर पर लेकर आ सकते हैं, यानी शॉर्ट टर्म इनके प्लान्स क्या हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए तो फिर बहुत टाइम चाहिए होगा, और वो तो असल तो वो एमडी कैट से ही मुताल्लिक होता है, जो कि फिर काफ़ी देर के बाद आता है। लेकिन ये एनएलई से मुताल्लिक क्या करने वाले हैं, जो इस वक्त डॉक्टर्स इंतज़ार कर रहे हैं अपने करियर्स के स्टार्ट होने का, उससे मुताल्लिक ये इनका क्या स्टांस होगा, ये बहरहाल चीज़ें उम्मीद है कि आने वाले चंद 3-4 दिनों में क्लियर होती जाएंगी, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अगली वीडियोज़ में फिर आपके साथ मज़ीद कुछ अपडेट्स के साथ बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।